एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि जैसे ही वो आत्मा इल्नाम पर हमला करने वाली होती है तो दोषी वहाँ आ जाती है। वो वुशु को कहती है कि जैसे ही बुरी आत्मा हमला करने लगे इल्नाम को लेकर गेट की तरफ भागना। जैसे ही बुरी आत्मा हमला करती है तो वुशु और इल्नाम गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन दोषी उस आत्मा को रोक नहीं पाती। वुशु और इल्नाम स्कूल से बाहर निकलकर एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं। इल्नाम कहता है कि दोषिम कितनी कूल है, एक हीरोइन की तरह अकेले ही इस आत्मा का मुकाबला करने चल पड़ी। तो वुशु कहता है कि अब मैं समझा बेवकूफ़ इतनी लंबी ज़िंदगी क्यों जीते हैं, इंजॉय करो इस टाइम को, बाद में तुमने ही रोना है। वो आत्मा भी पार्किंग लॉट में आ जाती है। दोषिम इस आत्मा का पीछा करती है। जैसे ही वुशु को पता चलता है कि आत्मा यहाँ पहुँच गई है, वो इल्नाम को लेकर एक लिफ्ट में जाता है। वो बुरी आत्मा वहाँ मौजूद एक आदमी की बॉडी पर कब्जा करती है और उनके पीछे लिफ्ट में पहुँच जाती है। वुशु उसे रोकने के लिए जादुई मंत्र पढ़ता है, लेकिन बुरी आत्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर वो आत्मा वुशु को कहती है कि ये दोस्ती है या हमदर्दी। क्लास का टॉप स्टूडेंट, क्लास के सबसे नालायक स्टूडेंट का दोस्त कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें उदास ज़रूर कर सकता हूँ। फिर वो आत्मा उन दोनों का गला दबाने लगती है। उसी वक्त दोषिम वहाँ पहुँच जाती है। आत्मा दोषिम को कहती है कि तुम अकेले क्या कर लोगी। तो दोषिम कहती है, तुम्हें किसने कहा मैं अकेली हूँ। उसी वक्त बहुत सारी आत्माएं वहाँ आ जाती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। वो तीनों मौका देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। वुशु पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। तो दोषिम बताती है कि मैंने इन सब से वादा किया है कि मैं इन सब की स्टोरी सुनूंगी। फिर वुशु दोषिम को हक करता है तो इल्नाम कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा। फिर दोषिम उन्हें अपने घर ले जाती है। युनसु घर के बाहर खड़ा होकर पहरा देता है। दोषिम इल्नाम को सब कुछ बताती है तो इल्नाम पूछता है कि ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है कि सिर्फ कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को ही मार रही है। तो दोषिम की मॉम बताती है कि जब कम मार्क्स वाले स्टूडेंट मरेंगे तो बाकी बचे हुए स्टूडेंट डर के मारे पागलों की तरह पढ़ेंगे और फिर सारे अमीर लोग इसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे और इस स्कूल की रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। दोषिम अपनी मॉम से पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम भूल गई मैं इकलौती खूबसूरत चमन हूँ। तभी वो आत्मा घर के बाहर आ जाती है, लेकिन प्रिंसिपल भी वहाँ पहुँच जाता है और उस आत्मा को कैद कर लेता है। युनसु ये सब देख लेता है। इल्नाम कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सब लोग पागल हो गए हो। उसी वक्त दोषिम उसे बताती है कि तुम्हारे पैर की छोटी उंगली टेढ़ी है क्योंकि गरीबी की वजह से तुम्हारे डैड नए जूते नहीं खरीद सकते थे और तुम्हें पुराने जूते पहनने पड़ते थे। जिस पर इल्नाम कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता, ये तो एक राज है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। फिर दोषिम बताती है कि तुम्हारे डैड इस बात पर अफसोस करते हैं कि वो तुम्हारे पहले फैमिली ट्रिप के दिन ही मर गए, जो कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए था। ये सुनकर इल्नाम रोने लगता है। दोषिम की मॉम उसे दिलासा देती हैं। वुशु दोषिम से पूछता है कि तुमने इल्नाम के डैड की स्टोरी कब सुनी। तो दोषिम कहती है कि जब तुम दुकान पर इल्नाम को पढ़ा रहे थे। फिर वुशु कहता है कि तुम भी इस बात पर हैरान होगी कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। तो दोषिम कहती है कि मुझे पता है, तुम अपने पिछले जन्म में बहन भाई थे। वुशु पूछता है कि हम में से बहन कौन थी, वो इल्नाम ही था ना। तो दोषिम कहती है कि नहीं, वो तुम थे। तो वुशु कहता है ये बात इल्नाम को ना बताना। फिर वुशु दोषिम से पूछता है कि क्या तुम मेरा फ्यूचर भी देख सकती हो। तो दोषिम उसे अपनी आंखें बंद करने का कहती है और कहती है कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारा फ्यूचर है। जिस पर वुशु कहता है कि मुझे तुम दिखाई दे रही हो। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।